हेलो स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इमेज टैग की, यानी आज हम अपने वेब पेज में या वेबसाइट में किसी भी इमेज को लगाना सीखेंगे। आज हम एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल इमेज को कैसे किसी वेब पेज में लगाया जाता है ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी रोज की तरह ही सबलाइन टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। ये एक टेक्स्ट एडिटर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसकी हेल्प से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फटाफट कोडिंग कर सकते हैं। अगली बार में इस प्लेन टेक्स्ट को आपको HTML, यहाँ इतनी ढेर सारी लैंग्वेज है, हमने HTML में कन्वर्ट करना है, जिससे यहाँ पर ये HTML लिखा आएगा। बस आपने आप करना है स्टार्टिंग ऑफ HTML। ठीक है, पूरा भी नहीं लिखेंगे तो HTML लिखने से ही आ गया है, तो आप इंटर दबा दीजिए, बाकी की कोडिंग अपने आप ही लिखी आ जाएगी। अब टाइटल में आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं जो सबसे ऊपर लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ IMG। ठीक है, इमेज ही लिख देते हैं। ओके, अब बॉडी में हम उस इमेज की पिक्चर को, यानी जिस इमेज को हम लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम कोड से लिखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको पहले भी सेव कर सकते हैं और पूरा टाइप करने के बाद भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं कि फिलहाल हमारा आउटपुट कैसा है। तो हम इसे Ctrl+S सेव कर लेते हैं और हम इसे अभी डेस्कटॉप पे ही सेव करना पसंद करेंगे और इसका नाम हम लिख देते हैं इमेज। ठीक है, IMAGE.html लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सेव एज अ टाइप पे HTML ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप साइड पे कर लेते हैं। ओके, ये रहा और ये रहा हमारा इमेज वाला, तो हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अभी क्या है, आपका ब्लैंक है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये रहा। ठीक है, और ये हमारा एडिटर हुआ। देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी इमेज देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, और यही हम लिख रहे हैं करके से एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हेलो लिख के। ओके, Ctrl+S दबाते हैं तो या आप फाइल में जाके इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करिए और यहाँ पर देखिए तो हेलो, हाँ बिल्कुल हम उसी पेज पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको इमेज लगाना है, तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग ऑफ IMG इमेज लिखना है। ठीक है, इमेज लिखने के बाद बाकी इंटर दबा दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली SRC यानी सोर्स लिखने को आपसे कह रहा है। अब इस सोर्स की जगह उस इमेज के पाथ को लिखना है जो इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं इन दोनों को अभी मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं सपोज इस फोटो को अपनी वेब पेज में लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको फटक से इसका सोर्स कोड लेने का एक ही तरीका है कि आप इसमें राइट क्लिक कीजिए और इसे ओपन विथ किसी भी ब्राउज़र कर दीजिए, जैसे मैं गूगल क्रोम कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली ऊपर ये फाइल का पूरा पाथ लिखा आ गया, इसमें क्लिक कीजिए, Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए या पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है और उसके बाद हम अपना ये कोड और अपना वेब पेज दोनों खोल लेते हैं। ठीक है ना। ओके, ये सोर्स हम थोड़ा सा, ओके ये वाला, ठीक है, दो दो खुले हैं, ये देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारा खुला हुआ है। तो यहाँ पर उस कोड को Ctrl+V करके पेस्ट कर लेते हैं। अब इसे हम कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो एक बहुत सी बड़ी फोटो यहाँ पर आ गई है। देखते हैं कि हमने ये इमेज लगा ली है। ठीक है, ये गोलूदेव भगवान की फ़ोटो है, तो हमने यहाँ पर जय गोलूदेवाय नमोस्तमस्ते, तो हमने गोलूदेव की फ़ोटो यहाँ पर लगा ली है। ठीक है ना। अब लेकिन ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है, तो इसके साइज़ को हम सही करना चाहते हैं, तो हमने यहीं पर थोड़ा सा स्पेस करके इसकी विड्थ और हाइट देनी होगी। तो विड्थ लिख देते हैं, विड्थ WI लिखते ही इंटर दबाया, तो विड्थ में दे देता हूँ इसका 400 और स्पेस के बाद फिर से इंटर, स्पेस देने के बाद मैं हाइट लिखता हूँ और इंटर दबाने के बाद इसकी भी मैं 400 ही देता हूँ। आप चाहें इसे चेंज भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये फ़ोटो का जो साइज हो गया है वो 400 बाई 400 यानी छोटा साइज का आ गया। अब अगर आप एक दूसरी इमेज भी इसके बगल में लगाना चाहते हैं तो बस आप इंटर दबाइए और फिर से इमेज टैग को स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही इमेज टैग को आप स्टार्ट करते हैं तो इंटर दबाते ही वो सोर्स कोड मांगता है। तो आप दूसरी इमेज जो आप यहाँ पर बगल में लगाना चाहते हैं, जैसे कि इसको, तो इसमें राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ करके आप यहाँ पर ओपन विथ गूगल क्रोम करके इसकी कोडिंग को कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद हम इसको उठा के Ctrl+V कर लेते हैं। ओके, अब इसका हम आउटपुट देखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम कंट्रोल सेव कर लेते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो दूसरी फ़ोटो इसके नीचे इतनी बड़ी आ गई। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो ये इसके बगल में आ गई, लेकिन इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दूसरी इमेज के आगे भी एक तो विड्थ लिखना होगा
ठीक है, इसमें भी 400 ही लिख देता हूँ और हाइट भी इसकी मैं 400 लिख देता हूँ, सेम टू सेम पुराने जैसा। और जैसे ही सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों फोटो बिल्कुल बराबर शेप और साइज की अगल बगल लग गई है। इसी तरीके से हम वेब पेज में 2 या 2 से ज़्यादा इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी वेब पेज में इमेज को लगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसके साइज को क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट करते हैं। फिलहाल इस इमेज टैग में हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसकी एल्बम बना सकते हैं और इसमें हम इसके चारों ओर से बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हम अपने दूसरी लैंग्वेज की हेल्प यानी CSS या अदर लैंग्वेज की हेल्प से ही इसको सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये इतना ही काफ़ी है और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टैग के साथ।